ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में सब जानते हो। A triangle whose one angle is 90 degree is called right triangle or right angle triangle, समकोणी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं, और जो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री होती है इसी को कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेन्यूस। ठीक नहीं, इसको कर्ण, इसी क्या है कर्ण, हाइपोटेन्यूस। राइट, कर्ण तो होता है समकोण के सामने वाली भुजा, इसी को कर्ण कहते हैं। अब यहां समकोण त्रिभुज में 6 प्रकार से हम भुजाओं का अनुपात संभव है। 6 प्रकार से, 6 पॉसिबिलिटीज है रेशियो करने की। कैसे? ए बी बटे ए सी, ए सी बटे ए बी, 2 हो गया। बी सी बटे ए सी, ए सी बटे बी सी, 2 2 4, और ए बी बटे बी सी बटे ए बी 6। 6 प्रकार से ही हम इन भुजाओं का रेशियो ले सकते हैं, इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। यानी कि 6 प्रकार से इन भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। ए बी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, ए बी बटे बी सी, और उसके बाद जो है ए सी बटे बी सी, ए सी बटे ए बी सी बटे ए बी। तो इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। डिपेंड करते हैं एंगल पर। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा लाल बटे कका, जिसको लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, लंब बटे आधार, एक को साइन कहा गया, आधार बटे कड़ को कॉस कहा गया, लंब बटे आधार का जो रेशियो है उसको टेन थीटा, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, लंब बटे आधार। लंब और कड़, जैसे कोण थीटा है तो जाहिर सी बात है लंब हो गया ए बी, कोण के सामने की भुजा, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते बेस, आधार, कोण से लगी हुई जो भुजा होती है। कोण के सामने भुजा ए बी लंब होगी, और बी सी जो इससे लगी हुई भुजा बेस होगी, आधार। अलग अलग तरीकों से अलग अलग बनाया गया। एक बनाया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको बोला गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, और इसका साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, और कॉस का सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। पहला लेटर स्मॉल लेटर लिखना है, ध्यान रखिएगा। चाहे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, स्मॉल लेटर लिखना है। या इसको अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, भूखा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इधर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या एक तरीके से यूज मैं करता हूं जो जरूर ज्यादा जरूरी रहता है, ओ ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर बच्चे ध्यान दीजिएगा। ओ ए ओ, नीचे हा हा, ये बहुत मुख्य सूत्र है। ओ ए ओ, ओ ए ओ, हा हा, रावण की तरह हंसो। हा हा मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और एडजेसेंट साइड। ओ का अर्थ होता है अपोजिट साइड, ए का अर्थ होता है एडजेसेंट साइड, ओ का अर्थ होता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब सम्मुख भुजा, एडजेसेंट साइड मतलब संलग्न भुजा, और हाइपोटेनस समझ लीजिएगा कर्ण। तो पहला जो रेशियो बना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, इसका अर्थ होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस,
अपोजिट साइड कौन है? ए बी। इस कोण को देखकर करना है। इस कोण के लिए अपोजिट साइड कौन है? ए बी। और हाइपोटेनस तो स्थिर रहता है ए सी, तो 90 के सामने ए बी अपान ए सी। ए बी और ए सी इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, दो भुजाओं के अनुपात से बना। तो साइन थीटा बराबर ए बी अपान ए सी। कॉस थीटा ए अपान एच। ए अपान मतलब एडजेसेंट साइड, यानी कि उस कोण से लगी हुई भुजा, ये वाली बी सी, बी सी अपान ए सी। और टेन थीटा ओ ए मतलब अपोजिट साइड ए बी अपान एडजेसेंट साइड बी सी। तो साइन थीटा का मतलब होता है ओ अपान एच। ओ अपान एच, ओ का मतलब ए बी अपान ए सी, मतलब ओ साइन थीटा मतलब ओ अपान एच, अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस। और कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस। और टेन थीटा अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड। तो ये ध्यान रखना, साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कॉसेक थीटा है। ए सी अपान ए बी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा है, ए सी अपान बी सी। और टेन का कॉट थीटा है, बी सी अपान ए बी। तो 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनके बारे में आप समझ गए। साइड अपान हाइपोटेनस हुआ, उसके बाद एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस। अब ये डिपेंड करता है, जैसे अगर मान लीजिए ये वाला कोण पूछता साइन, तो आपको कुछ करना नहीं, ओ एच ओ, इसके लिए ओ कौन? बी सी। और अपान हाइपोटेनस ए सी। ओ मतलब अपोजिट साइड। कॉस से अगर कोई पूछता, कॉस से क्या होता? एडजेसेंट साइड। देखिए इसकी लगी हुई भुजा, ए से लगी हुई भुजा जो 90 को मिलती है, एडजेसेंट साइड ए बी अपान ए सी। और टेन ए का मान जो होता है ओ अपान ए, ओ का मतलब बी सी अपान ए बी। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है। तो ये तरीका आपको सीखना है। ओ ए ओ, ओ ए ओ, ओ ए ओ, ओ ए ओ, कॉट है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से आपने मुलाकात किया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन का अर्थ होता है अपोजिट साइड, जो भी एंगल हो उसके सामने अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस। कॉस लगी हुई भुजा, उससे लगी हुई भुजा जो अपान हाइपोटेनस। टेन अपोजिट अपान हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड। क्या होगा? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण और टेन थीटा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। साइन थीटा है तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस थीटा है तो संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टेन थीटा है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉस का सेक और टेन का कॉट। बहुत विस्तृत है, यहां तक तो आप नोट ही कर लीजिए। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया। उन्होंने कहा था कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। 10th में थ्योरम है। उसके पहले बौधाइन ने भी बताया था, लेकिन आपने पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ा होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण पर बना वर्ग होता है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी है तो कर्ण कौन है? एसी। तो सब लोग जानते हो AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? ये तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। बारी बारी से एक बार कर्ण का डिवाइड, एक बार जो है सम्मुख भुजा का डिवाइड, एक बार बेस का डिवाइड, इसके वर्ग का डिवाइड करेंगे तो दो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा और तुरंत त्रिकोणमितीय अनुपातों में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मेरी बात सीरियस समझिएगा, अगर हम AC स्क्वायर का दोनों पक्षों में डिवाइड कर दें, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर भाग दे दें, क्या हो जाएगा बोलो?
AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए जिससे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध आ जाए। अब AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया 1, अब ये हो गया AB अपान AC और ये हो गया BC अपान AC, कर्ण नीचे चला गया। अब बच्चों देखिए इस कोण के लिए AB क्या है? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, जिसको हम लोग लंब बटे कर्ण कहते हैं। तो AB जो है सम्मुख भुजा है और एक कर्ण है, और सम्मुख भुजा बटे कर्ण को क्या कहा गया? साइन थीटा। सम्मुख भुजा बटे कर्ण तो साइन थीटा। तो AB अपान AC क्या होगा? O अपान H होगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और BC अपान AC होगा एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस, और O अपान H को क्या बोलते हैं हम लोग? साइन थीटा, और A अपान H को बोलते हैं कॉस थीटा। और साइन थीटा के स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा के स्क्वायर को क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका अर्थ होता है साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो पहली आइडेंटिटी आपको बनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका होगा। वैसे भी दिमाग लगाओ कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बनाओ, कर्ण का वर्ग, कर्ण का डिवाइड कर देंगे दोनों बच्चों में, तो लंब बटे कर्ण का वर्ग धन आधार बटे कर्ण का वर्ग 1 हो गया। लंब बटे कर्ण जिसको बोलते हो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का अर्थ होता है थीटा का कोई भी मान रखिए, दोनों पक्ष सदैव समान होंगे, तो इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। यानी कि सर्वसमीका अर्थ है जो सर्वमान सभी मानों को संतुष्ट करे। थीटा की जगह 0 डिग्री रख दीजिए, 30 डिग्री रख दीजिए। त्रिकोणमितीय समीकरण अज्ञात कोणों के विशिष्ट मान या मानों को संतुष्ट करता है, जबकि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका प्रत्येक मान को संतुष्ट करती है। थीटा चाहे 0 रखो, चाहे 30, चाहे 20, चाहे 18, चाहे जो भी, दोनों पक्ष सदैव बराबर आएंगे। तो पहली जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हुई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको 3 रूपों में यूज करते हैं। तो ये दूसरा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और थीटा का कोई के प्रत्येक मान के लिए सत्य है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। का डिवाइड कर दिया AC स्क्वायर का। अब आप सम्मुख भुजा जिसको आप कोण के सामने लंब भी कहेंगे, तो AB स्क्वायर का दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे। AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। तो AC अपान AB का वर्ग यहां कैंसिल हो गया 1 प्लस BC अपान AB का वर्ग। देखिए बच्चों, आप सब जानते हो कि OAO HHA यही है। O अपान H अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस, इसी को क्या बोलते हैं? साइन, और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक। तो यहां देखिए AC क्या है? कर्ण है, और AB क्या है? अपोजिट साइड है, H अपान 1 प्लस BC क्या है? एडजेसेंट साइड A, और AB क्या है? अपोजिट साइड। तो आप जानते हो H अपान O को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और A अपान O को हम लिख सकते हैं कॉट, टेन का अपोजिट, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी 3 रूपों में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये रूप है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
एक तो पहला ए, दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हो गया, आपने ए बी स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, यानी कि लंब के वर्ग का डिवाइड कर दिया। अपोजिट साइड के स्क्वायर के डिवाइड करने पे आपको अपोजिट साइड जब नीचे रहेगी तो जाहिर सी बात है कॉसेक और कॉट में आएगा संबंध। लंब के वर्ग का डिवाइड कर दिया, अब आधार के वर्ग का डिवाइड करेंगे, यानी कि जिसको हम संलग्न भुजा बोलते हैं, बेस के वो स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1। AC अपॉन BC, देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी कि आधार बटे कर्ण कॉस होता है, कर्ण बटे आधार क्या होगा सेक, यानी कि H अपॉन A, AB अपॉन BC का मतलब होता है O अपॉन E, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब H अपॉन A क्या हो जाएगा सेक, सेक थीटा का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा टेन थीटा। तब आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी तीन रूपों में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो इस इनका यूज बहुत ज्यादा रहता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। साका सेट काका, साका सेट काका, साका सेट काका, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस। साका सेट काका प्लस माइनस गुणा माइनस। अब यहां देखिए मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सा मतलब साइन और प्लस का मतलब कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेट का मतलब होता है सेक, सेक और टेन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। साका हो गए सेट। अब का मतलब कॉसेक, पहला वाला कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको ये याद रखना है साका सेट काका प्लस माइनस गुणा माइनस। साका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेट का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, काका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको ये तैयार हो गया होगा। थीटा आप कहते हो साइन थीटा, साइन थीटा के बारे में आप क्या कहते हो कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी सम्मुख भुजा, हर बच्चा ध्यान दीजिएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सभी लोग जानते हो, जिसको आप लंब बटे कर्ण कहते हो। कॉस थीटा कहते हो, सम्मुख भुजा क्या है इसमें बोलो, सम्मुख भुजा है ए बी अपॉन सी। जब कॉस थीटा कहते हो संलग्न भुजा, जिसको हम लोग आधार पढ़ते आए कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो हो गया BC बटे AC।
अगर इन दोनों का डिवाइड कर दिया जाए, साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड कर दिया जाए, तो ए बी बटे ए सी बटे बी सी बटे ए सी, ए सी से सी कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ए बी बटे बी सी, जिसको बोलेंगे सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ए बी क्या है इस कोण के लिए लंब, और बी सी क्या है आधार, इसी को बोलते हैं टेन थीटा। एक आइडेंटिटी ये भी हुई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। जो हम लोग यूज करते हैं टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल कर दें, अगर उलट के डिवाइड कर दें, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा बी सी बटे ए सी, और ए बी बटे ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर बी सी बटे ए बी आधार बटे लंब कॉट थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। तो एक आइडेंटिटी कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉसेक थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। भाई साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, तो साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन। इसी प्रकार दूसरा आप जानते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तिरिया गुणा कर दीजिए, ये पहला हुआ और ये दूसरा। तीसरा आप जानते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1। तीसरा ऐसे कि टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये तीनों आप रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो व्युत्क्रम संबंध है। समझ गए होंगे इनको, आपने पढ़ा भी कि भैया टेन थीटा बटे टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, या कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बहुत आसानी से। भाई लंब बटे कड़ था, आधार बटे कड़ था, कड़ से कड़ कट गया, कॉस को आधार बटे कड़, लंब बटे कड़, कड़ से कड़ खत्म। इसी प्रकार सबके लिए बन सकता है, क्योंकि इसका आप यूज ज्यादा किए टेन थीटा कॉट थीटा का। अब अगर आप चाहिए साइन थीटा का भी बन सकता है। साइन थीटा आप देखिए आपको कैसे हमेशा याद रहेगा। आप देखिए हर बच्चा कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो आपने जो याद किया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देखिए लंब टेन में भी होता है, तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। देखिए अगर दिमाग लगाइए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस सब जानते हो, क्लियर। अगर दोनों में ए का डिवाइड कर दें ओ अपॉन ए, तो नीचे भी एच अपॉन ए, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड टेन थीटा हो गया, और हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि एक प्रकार कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार से एक क्वेश्चन रूल ए भी बना, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। वैसे भी आप देखिए टेन थीटा का रिलेशन आपने क्या बनाया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो बनाए। तो अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते तो साइन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस को अगर रेसिप्रोकल के रूप में लिखें तो टेन थीटा बटे सेक थीटा। तो अब आप इसको भी याद रखेंगे, साइन थीटा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेंट रिलेशन है।
तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा अपान सेक थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा बना सकते हो। जैसे आप देखिए, जैसे यहां देखिए कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, जैसे इसमें कॉट थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा अपान कॉसेक थीटा। वैसे भी दिमाग लगाओ, कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो लंब कैंसिल हो गया, आधार बटे कर्ण आया कॉस थीटा। वैसे भी देखिए कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपको क्या करना है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा अपान सेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा अपान कॉसेक थीटा। ये ध्यान रखे रहिएगा, ये दोनों आपने जरूर पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन। अब इससे देखिए सेक थीटा का भी बना सकते हो आप, जैसे सेक थीटा को इधर लेते हैं और साइन इधर बन जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे साइन थीटा। देखिए सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बटे साइन थीटा। करते हो तो सेक थीटा का सूत्र, सेक थीटा अगर इधर आएगा तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, देखिए सेक थीटा इधर आएगा तो साइन इधर आएगा, तो टेन थीटा बटे साइन थीटा। अब दिमाग लगाइए, सूत्र किसका बनेगा भाई, इसको क्या करते हैं, टेन को लंब बटे आधार, और इसको क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण, कर्ण ऊपर आ जाएगा, लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा। तो ये सेक थीटा का सूत्र टेन थीटा बटे साइन थीटा भी हो, या आप इसको ये भी लिख सकते हो, साइन को ऊपर लेते जाओ, कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा। कैसे, सेक थीटा, देखिए कॉसेक को क्या लिख सकते हो, वन अपान साइन, कॉट को क्या लिख सकते हो, बोलो कॉस बटे साइन, साइन ऊपर, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, बोलो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है आपके अनुसार, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि जो है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो लंब का डिवाइड कर दीजिए, तो लंब का यानी कि ओ का डिवाइड कर दीजिए, तो ओ का डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन जो है, देखिए हाइपोटेनस है और इसमें जो है अपोजिट साइड का डिवाइड कर देंगे, यानी कर्ण बटे लंब, समझिए कर्ण बटे लंब का मतलब कॉसेक थीटा, और यहां देखिए एडजेसेंट साइड यानी आधार बटे लंब कॉट थीटा। तो सेक थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। ऐसे कॉसेक थीटा को अगर लिखना हो तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा को अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को सेक के पदों में लिख सकते हैं सेक थीटा बटे टेन थीटा। कैसे, सेक को वन अपान कॉस, और ये साइन बटे कॉस, तो वन अपान साइन बचेगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, वैसे भी अगर नियमानुसार चाहिए तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, जैसे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, तो इसमें जो है किसका डिवाइड करो, बी का एच अपान, यानी बेस का मतलब ए का ओ अपान, तो एच अपान ए यानी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, तो दैट इज सेक थीटा, और ओ अपान ए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड टेन थीटा। इस तरीके से आप कोसेंट रूल भी सीख गए। जरूरत आपकी इसी की ज्यादा पड़ती है, लेकिन सीखना चाहिए सब एक दूसरे में। कैसे हो गया है कि टेन थीटा बराबर हमको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और अगला देखिए साइन थीटा अगर है तो टेन थीटा बटे सेक थीटा, और कॉस थीटा है तो कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। और अगर कॉसेक थीटा का बनाना है तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा का, तो सेक थीटा का अगर बनाना है तो कॉसेक थीटा ले लीजिए अपॉन कॉट थीटा, राइट,
और कॉसेक थीटा का बनाना है तो यहाँ सेक थीटा कर दीजिए, टेन की जगह, कॉट की जगह टेन। अगर आप कभी कंफ्यूज हुए तो बना सकते हैं, इसी सूत्रों से सब बना सकते हैं। कॉसेक अपॉन कॉट हो जाएगा। अब वैसे भी देखिए कॉसेक क्या होता है, कट बटे लंब, और ये कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, लंब से लंब कट गया, कट बटे आधार सेक थीटा। तो इस तरीके से आप एक कोसेंट रूल्स हैं तो इसको भी सीख सकिए, तो सीखिए जरूर। अच्छे सूत्र, सब आइडेंटिटी थी, तो जिन सूत्रों को नहीं तैयार किए वो जरूर तैयार कर लीजिएगा। आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शेष कल कराएंगे। से उतर गया, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। जैसे सेक थीटा को आप इतना तो जानते हैं ना, को 1/cos थीटा, ये तो जानते हैं आप। साइन थीटा का आंसर डिवाइड कर दो 1/sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा, तो 1/sin थीटा cosec थीटा अपॉन cos थीटा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बन गया तुरंत। जैसे cosec थीटा को आप क्या जानते हो, cosec थीटा को 1/sin थीटा ही तो जानते हो। अब साइन है तो cos का डिवाइड कर दो आंसर, 1/cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा, तो 1/cos sec थीटा बटे tan थीटा, हो गया क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम। थीटा की बात आई कि साइन थीटा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा कैसे याद करें, तो बहुत आसान है बेटा कि हम इसके पहले जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या। टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको चूंकि कोसेंट बनाना है तो कॉस को नीचे भेज दीजिए, टेन थीटा वजह से